जरा सुनिएगा। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया? अरे अंकल, जहां आपकी खत्म होती है ना वहां उसकी शुरू होती है। वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है। जी हाँ, श्रीलंका का विपक्ष हो या फिर सरकार हो या फिर आम आदमी हो, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है और कह रहा है श्रीलंका यही कि बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता करने के लिए। 5,000 मैट्रिक टन था या 5,000 बैरल डीजल जो है वो अभी ये प्रोवाइड कर चुके कुछ दिन पहले बांग्लादेश को भी। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, दिल तो चाहता है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें कहूं कि जो फैमिली शो में कहीं नहीं जा सकती मुनासिब लोगों के सामने। हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए फाइनेंशियली और हर तरह से कि हम भी किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकें। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों की भी सहायता की है, जो कि भारत की डिप्लोमेसी का दूसरा कदम। सबसे पहले बांग्लादेश को भारत ने इस संकट की घड़ी में तेल पहुंचाया, यही भारत ने अब श्रीलंका के साथ किया, जिसके बाद पूरा का पूरा श्रीलंका भारत सरकार के कदमों में। पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, डिफेंसलेस छोड़ दिया पानी में। अब ईरान की जो गुस्सा है ऑफ कोर्स वो आना ही था। उन्होंने बोला भी ये तो गद्दार कंट्री है, अल्लाह की कसम खा के इन्होंने अपनी शिप्स को बाहर निकाला था और डॉलर देखकर इन्होंने अपनी शिप्स को अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका जो मेरा नंबर 1 दुश्मन है, उन्होंने बोल दिया नाउ देयर विल बी नो मर्सी। रिटेलिएशन इंस्टेंट था। ईरान की मिसाइल लॉक करती है पाकिस्तान की ऑयल शिप को और स्ट्राइक ब्रूटल होता है। पूरी की पूरी शिप को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, धुआं धुआं कर दिया। पेक्स यानी पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब इस्लामाबाद में बैठे, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं निकाला गया। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने के बाद क्या अब वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की जानिब का रुख कर सकते हैं? इस समय पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और इजिप्ट किसी भी कैपेसिटी में यूएस के तरफ से कोई भी कमिटमेंट ईरान को दे पा रहे होंगे या ईरान के तरफ से यूएस को दे पा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो ड्रामा कर रहा है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम अमन कराना चाहते हैं, सुलह कराना चाहते हैं, और सुलह और अमन का बहाना करके जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तुर्की और ईरान के जो है वो वफ्द इजिप्ट का भी आया हुआ है और बातचीत यही चल रही है कि जनाब कुछ भी करके ईरान के साथ अमन करवाया जाए। लेकिन मसला इस वक्त जो है वो अमन से बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है कि ये ट्रैप लगाया जा रहा है ईरान के लिए ताकि वक्त मजीद गेन किया जा रहा है। भारत ने उस संकट की घड़ी में भी श्रीलंका का साथ दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में अस्थिरता के बाद जो नई सरकार बनी उसका रुख भारत की तरफ रहा। ऐसे दौर में जब मिडिल ईस्ट में जंग है, जब हॉर्मुज का रास्ता बंद है, पहले वहां से अपने जहाज निकालना, अपने देश के संकट को कम करना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संकट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कम किया इस सरकार ने। वरना आप पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए क्या हालात हैं, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, हर जगह त्राहिमाम। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में अब श्रीलंका में ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कमी से गाड़ियां थम गई है और श्रीलंका में सरकार को छुट्टियां घोषित करनी पड़ रही है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने फिर से संजीवनी बनकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। भारत ने तुरंत 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजकर श्रीलंका को बड़े अंधकार से बचा लिया। अब इस मदद के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए भारत की मदद पर आभार जताया है। दिसानायके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से श्रीलंका में मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण हो रही ईंधन आपूर्ति की बाधाओं के बारे में बात की थी। भारत की त्वरित सहायता के लिए आभारी हूं। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। तो जी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है।
तो ऐसे में यकीनन हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए फाइनेंशियली और हर तरह से कि हम भी किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकें। लेकिन यहाँ पर फखर फ्यूल का प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है और भारत में भी है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर किसी दूसरे की मदद की जा रही है तो यकीनन इस पे तारीफ तो बनती है। देखें, एक इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इंडिया की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़। फिर उनकी अपनी ज़रूरियात भी है, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आरजू इन्होंने गालिबन 5,000 मेट्रिक टन था या 5,000 बैरल डीजल जो है वो अभी ये प्रोवाइड कर चुके कुछ दिन पहले बांग्लादेश को भी। और जो आज मतलब या कल जो किया है, मतलब 1-2 दिन हो गए इस बात को, तो ये था 38,000 मेट्रिक टन जो ऑयल है ये प्रोवाइड किया है। तो एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। और ऐसे वक्त में कि इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में बहुत ख़राब है, यानी आप LNG की बात कर लें, LPG की कर लें, ऑयल की बात कर लें जिसमें डीजल और पेट्रोल शामिल है, तो एक मुश्किल हालात का सामना है पूरी दुनिया को। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपने नेबर्स को मतलब जो एक चीज जो आपकी अपनी जरूरत की है और इंतहाई जरूरत की है, ऐसी भी नहीं है कि कोई थोड़ी सी जरूरत की है तो चला बंदा कहता है अच्छा ठीक है यार मैं कर दूंगा, कोई नहीं। तो ये तो खुद से, यानी मैं यही कहूंगा कि खुद का पेट काट कर देना, बेशक उन्होंने पेमेंट की हो या फ्री दिया हो, जिस तरीके दोनों सूरतों में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें, जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है। ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, ठीक है जी, क्या देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बात मान, अभी कल उन्होंने कहा जी कि ठीक है डेली 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुजर सकती हैं, ये उन्होंने कहा है। और हमारे पास इन्फ्लुएंस है इस वक्त। अच्छा, हमको सिखा रिया है, औकात में रहो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ले रहे हैं क्रेडिट श्रीलंका का, तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना था। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंकन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मसला बना हुआ है, ट्रस्ट के इशू हैं, ठीक है जनाब, ट्रस्ट के इशू हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और वो एक्टिव तो हम बहुत हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ जितने हम एक्टिव हैं कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। आज पाकिस्तान के अंदर 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो बड़ा शोर मचा हुआ है। आर यू कॉमेडी मी?